नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि NBFC कंपनी से ज़्यादातर जो ग्राहक हैं वो परेशान हैं। लगातार जो NBFC कंपनीज़ हैं ग्राहकों के ऊपर बिना वजह दबाव डाल रही हैं, उन्हें डरा रही हैं, धमका रही हैं। इसका एक उदाहरण मैं अभी आपको एक व्यक्ति से सुनवाऊंगा, जो व्यक्ति अभी मेरे साथ फ़ोन पे जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरह से बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने किस तरह से उनके साथ क्या क्या हरकतें की, बजाज फाइनेंस लिमिटेड की वजह से वो कितने परेशान हैं और आज उन्हें डराया भी गया। बजाज फाइनेंस की तरफ से एक फ़ोन कर डराया भी गया। क्या ये पूरा मामला है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ लगातार जितने भी ग्राहक, जितने भी लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, उनकी जो शिकायत है हम हर एक को बता रहे हैं कि उसकी शिकायत वो कहां पर पोस्ट कर सकते हैं, कहां पर भेज सकते हैं। इसके बावजूद जो लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, हम बजाज फाइनेंस या कोई भी NBFC कंपनी हो जिसका भी मामला हमारे पास आता है, हम उसे जनता और सरकार तक पहुंचाते हैं। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का मामला आपने देखा कि एक किसान से पहले उन्होंने ट्रैक्टर छीना। IBN 24 ने प्रमुखता से उस ना केवल मामले को उठाया बल्कि कई तरह की मांग भी की कि इन कंपनियों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और महज कुछ ही घंटे के अंदर उस किसान का ट्रैक्टर उसे वापस दिया गया। फिर मामला आया IDFC बैंक का। IDFC बैंक ने भी इसी तरीके से एक व्यक्ति की बुलेट छीन ली, जो रिकवरी एजेंट्स थे उनके गुंडागर्दी करते हुए, बदमाशी करते हुए हार्ड रिकवरी पर, जबकि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, इसके बावजूद उन्होंने उसकी बाइक छीन ली थी। जिसके बाद IBN 24 ने सिविल लाइंस थाने के अंदर खड़े होकर उसकी जब कवरेज दिखाई, 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी मोटरसाइकिल भी उसे वापस दी गई। यानी यहां से ये समझने वाली बात है कि जो मुद्दे IBN 24 उठाता है वो गलत नहीं है, जो शिकायतें लोगों की हमारे पास आती हैं वो गलत नहीं है। ऐसे में बजाज फाइनेंस के खिलाफ हमने काफ़ी ज़्यादा कवरेज की है। बजाज फाइनेंस क्योंकि छोटे छोटे लोन लोगों को देता है और जाहिर तौर पर जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, वो इनकी गिरफ्त में जब आता है, जब वो लोन लेता है, तो बजाज फाइनेंस के खिलाफ वो लोग किस तरह से हमें अप्रोच करते हैं कि कंपनी किस तरह से उन्हें हरास करती है, वो सारे मामले हमने आपको दिखाए। इसको लेकर बजाज फाइनेंस ने IBN 24 और मेरे ऊपर हाई कोर्ट में भी एक मुकदमा दायर किया था, जिसको 7 तारीखों के बाद कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि आपकी जो ये अपील है इसे माना नहीं जा सकता, ये मेंटेनेबल नहीं है। आप चाहते हैं कि मीडिया की कवरेज पर रोक लगे, आप चाहते हैं IBN 24 की कवरेज पर रोक लगे, जिसे हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते। उसके बाद बजाज फाइनेंस ने जिला अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उनका ये अधिकार है, वो जा सकते हैं, क्योंकि जितने कानून ने अधिकार हमें दिए हैं उतने सामने वाले को भी दिए हैं। वहाँ पर उन्होंने कोर्ट के सामने कुछ मांगे रखी, जिसमें से पहली प्रमुख मांग ये थी कि मेरिट के आधार पर जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया, मेरिट के आधार पर उसे डिसाइड किया जाए, जिसे कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना हम कोई फैसला नहीं दे सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि IBN 24 की कवरेज पर, जैसा उन्होंने ऊपर बोला वैसा ही उन्होंने निचली अदालत में भी बोला कि IBN 24 की कवरेज के ऊपर तब तक रोक लगाई जाए जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है। इसको भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस की तरफ से एक वकील कोर्ट में पेश होते हैं, IBN 24 की तरफ से करनाल के जाने माने वकील राहुल बाली और करनाल के जाने माने क्राइम के जो एडवोकेट हैं राजीव शर्मा, दोनों वकील हमारी तरफ से पेश होते हैं कोर्ट में। और जो डिसीज़न कल आया है उस डिसीज़न में मैं आपको बता दूं कि क्या डिसीज़न दिया गया है। डिसीज़न ये है, क्योंकि 5 पेजों का डिसीज़न है, इसमें प्रमुख मैं आपको बता दूं, प्रमुख डिसीज़न इसमें ये है कि कोर्ट ने किसी भी तरह की कवरेज के ऊपर रोक लगाने से इनकार किया है। वो डिसीजन इस तरह का है कि हाउएवर इट इज़ नीडलेस टू से द डिफेंडेंट कैन कवर द जेन्युइन ग्रीवेंसेस ऑफ द लोनेस थ्रू हिज जर्नलिज्म विदाउट यूजिंग डेफामेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट प्लेंटिफ कंपनी। यानी कि जिन शब्दों से कंपनी की मानहानि ना हो, उन शब्दों को उपयोग किए बगैर कोई भी पीड़ित अगर हमारे पास पहुंचता है तो हम उसकी कवरेज कर सकते हैं। यानी कि उनकी जो ये दलील थी उसे फिलहाल नहीं माना कोर्ट ने, ऐसी कोई राहत बजाज फाइनेंस को नहीं मिली। इन व्यू ऑफ अबव डिस्कशन स्टे एप्लीकेशन इज अलाउड। जो उन्होंने स्टे एप्लीकेशन यानी स्टे एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारी ये रेमेडीज़ है, उसमें कुछ को कोर्ट ने फिलहाल मानने से इनकार कर दिया, कुछ को उन्होंने माना। उसमें 2 हैं।
पहली कि जो डेफामेटरी वर्ड्स हैं, जिसमें 2 वर्ड्स प्रमुखता के साथ कोर्ट ने बोले हैं, जो हमारी कवरेज के दौरान कुछ लोगों ने हमें बोले थे, जिसको हमने दोहराया था। उसमें पहला शब्द था गरीबों का खून निचोड़ने वाली कंपनी। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि आप ये शब्द कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा शब्द था लोगों को लूटने वाली कंपनी। ये भी लोग हम नहीं कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे, लोगों की बात को हमने दोहराया। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो इस तरह के शब्द हैं, आप उनको उपयोग किए बगैर बजाज फाइनेंस के खिलाफ या किसी भी कंपनी के खिलाफ अगर कोई कवरेज करते हैं, जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, उनको आप बता सकते हैं, पब्लिक को, जनता को बता सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं, कंपनी को बता सकते हैं, लेकिन आप ये शब्द उपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया है कि जो ये 2 शब्द हमने जहां भी लिखे हैं, इनको हमें हटाना होगा। IBN 24 के लिए ये आदेश है कोर्ट के। हम माननीय कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। हालांकि जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं कि क्या आगे चलकर हम इसकी अपील में जाएंगे या हम इसे हटाएंगे। जो भी हमारे वकील हमें इसके बारे में बताएंगे, अगर हमें माननीय अदालत का फैसला मानने के लिए कहा जाएगा तो हम उसे तुरंत मान लेंगे, क्योंकि अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, मैं भी कोर्ट से बाहर नहीं हूँ, IBN 24 कोर्ट से बाहर नहीं है, कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा कोर्ट से बाहर नहीं है। अगर हमने हाई कोर्ट के फैसले को माना तो जिला अदालत के फैसले को भी हम ज़रूर मानेंगे। जैसा हमें वकील सुझाव देंगे उसी के ऊपर हम चलेंगे। अपनी तरफ से मैं कोई फैसला इस पर नहीं लूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस के कुछ एम्प्लॉयज़ जिनके स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुके हैं, उन्होंने एक पोस्ट बनाकर एक वायरल की है कई ग्रुप्स के अंदर। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। बजाज फाइनेंस के लिए जो लोग काम करते हैं, यानी आप बजाज फाइनेंस की हरकतें मैं देखकर हैरान हूं कि इतनी बड़ी कंपनी और ये काम क्या कर रही है यहाँ पर। ये देखिए, मुझे एक व्यक्ति ने आज सुबह, जो कि बजाज फाइनेंस के डीलर हैं, उन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा है। इसके ऊपर नंबर है, नंबर मैंने छुपा दिया है क्योंकि उस व्यक्ति ने उस कंपनी को ये मैसेज किया है और उन्होंने मुझे आगे भेज दिया कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन व्हाट बजाज इज सेंडिंग टू देयर डीलर्स एंड एसोसिएट्स टेक प्रिकॉशंस। यानी वो मुझे कह रहे हैं कि अपना बचाव रखिए, जो ये कंपनी है ये डीलर्स को इस तरह के मैसेजेस कर रही है। मैंने उनसे पूछा कि हु सेंट दिस, उन्होंने कहा इंडिविजुअली बजाज एम्प्लॉय सेंट टू मी, ही कम्स टू अस फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि जो बजाज के एम्प्लॉय हैं, ये देखिए कितनी घटिया हरकतों पर बजाज कंपनी के जो अधिकारी हैं। मैं बजाज फाइनेंस से यहाँ पर कहूँगा कि आप रेमेडीज़ कोर्ट के अंदर जाकर मांगते, कभी अपनी हरकतें भी वहाँ पर बताइए कि हम भी ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी, करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी, और कह क्या रही है। इस तरह के जो स्क्रीनशॉट्स है उसको डाला जा रहा है मेरी फ़ोटो के साथ, उसके ऊपर ब्लैकमेलर लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 15 लाख रुपये की एक्सटॉर्शन की कोशिश की गई। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो काम है, ये मुझे लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कंपनी को, यानी बजाज फाइनेंस को सोचने की ज़रूरत ये है कि इतने लोग हमारे खिलाफ क्यों हैं। बजाज फाइनेंस को सोचने की ज़रूरत ये है कि क्या जो चार्जेस हम, जो नाजायज़ चार्जेस हम लोगों पर लगा रहे हैं, क्या वो चार्जेस ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी के अगेंस्ट पूरे हरियाणा में, पूरे देश में अलग अलग जगह से मेरे पास ऐसी सैकड़ों मैसेजेस आए हुए हैं। लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं पुलिस में। यानी बजाज को दिक्कत सबसे बड़ी इस समय की ये है कि उनका जो बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचे, और इसका कारण मेरी कवरेज या वो पीड़ित लोग नहीं है। इसका कारण बजाज कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ हैं जो मंथन करने की जगह क्या कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि हम किसी भी तरीके से IBN 24 की कवरेज को रोकें। मैं एक व्यक्ति को लाइन पर ले रहा हूं दोस्तों, एक बार उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। उनका भी मेरे पास फ़ोन आया था, अनिल कुंडू उनका नाम है। उनसे जानते हैं कि उनका ये पूरा मामला क्या था और वो क्या कुछ इस मामले में कहना चाहते हैं। कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर यानी आप समझने की। अनिल कुंडू जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपने सर अभी हमें फ़ोन किया था और बताया था बजाज फाइनेंस के बारे में, क्या मामला है आपका, विस्तार से बताइए और क्या हुआ आज आपके साथ? आज जी हमारे पास फोन आया कोर्ट से कि मैं वो वकील बोल रही हूँ कि आपके ऊपर 420 का केस है। किसी लड़की ने आपको फ़ोन किया? हाँ, कि अच्छा आपके ऊपर 420 का केस है जी। तो मैंने पूछा भाई किस चीज का केस है जी। वो कहते हैं कि ये तो पता नहीं, अभी आपकी फाइल सील है और अब 12 बजे अंदर जाएगी फाइल आपकी। अच्छा जी। तो वो किसी संतोष पता नहीं क्या नाम बताया उन्होंने कि उनके पास फोन कर लो, मैं नंबर दे देती हूँ आपको। अच्छा जी। फिर उन्होंने नंबर दिया, वो नंबर बजाज फाइनेंस का था। ये कहते हैं कि आपकी 3100 की किस्त है जो हमने मार्च में टायर डलवाए थे गाड़ी में। अच्छा जी,
टायर फाइनेंस करवाए थे आपने? हाँ। अच्छा जी 5 किस्त करवाई थी, मार्च के बाद 5 किस्त हमने भर दी जी। अच्छा 5 किस्तें आप भर चुके हैं ऑलरेडी? हाँ जी। अब उसकी ये कह रहे कि पेनल्टी दो, उसके ऊपर 420 का केस करे हमारे ऊपर। पेनल्टी किस चीज़ की? आपने किस्तें कोई डिले की थी, भरी नहीं कोई किस्त? किस्त तो भर दी थी, मान लो 1-2 किस्त आगे पीछे हो गई थी बस उसी महीने में। अच्छा उसी महीने में आगे पीछे हो गई थी, भर दी थी आपने? हाँ जैसे 1 तारीख की थी तो 5 तारीख 7 तारीख तक भर दी थी। तो आपको लग रहा है कि जो फ़ोन आपको आया था वो कोर्ट से आया था या बोलने वाली कोई वकील थी लड़की? हो सकता है कि अब तभी कोर्ट से भी हो या फिर इन्होंने खुद ही करे हो कोर्ट के नाम से। कोर्ट के नाम से खुद भी किया हो सकता है। किस नंबर से फ़ोन आया था और किस नंबर पे आपको बात करने को कही इन्होंने? जो उनका नंबर था वो था 95 401 जी 95401 दिल्ली आइडिया का नंबर है ये। अच्छा जी बताइए आगे। 407 407 26। इस नंबर से आपको फ़ोन आया था? हाँ ये कि मैं वकील बोल रही हूँ। तो आपने कोर्ट वैसे से। बजाज की सारी किस्तें भर दी हैं? हाँ सारी किस्त भर दी हैं। तो आपको कभी कोई फ़ोन कोई नोटिस पहले भी आया इससे पहले कि आप अपना ये जो आपको फाइन लगा है या कुछ भी लगा है ये हटा, ये आप चुकाइए? एक दिन और आता कुछ पहले आया था कि आपकी किस्त भरो ये भरो बस। अच्छा सिर्फ इस तरह का फ़ोन आया था? और इसमें भी ना 2 बार 3100 किस्त कटी थी हमारी। 2 बार? मतलब अकाउंट में पैसे नहीं थे, फिर पेटीएम से भरे 2 बार काट लिए उन्होंने। पैसे ज़्यादा काट लिए उन्होंने? हाँ 2 बार 3100 काट लिए। फिर उनके पास गए हाँ तो जी। 2200 रुपए वापिस आए, 900 रुपए का तक पेनल्टी आपकी। अच्छा 2200 आपके वापस दे दी थे, 900 पेनल्टी काट ली आपकी और उसके बावजूद फिर फ़ोन आ गया आज आपको? हाँ। अच्छा जी तो क्या शुभ नाम है सर आपका? अनिल कुंडू। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भूसड़ी गांव से। भूसली गांव करनाल से, जिला करनाल से। हाँ जी ठीक है सर ठीक है, थैंक यू जी। और आप कहते हो तो करनाल आना तो करनाल भी आ जाएंगे हम वहाँ। कोई बात नहीं सर, बता देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है ओके जी। तो समझ रहे हैं आप कि कस्टमर्स को किस तरह से हरास किया जा रहा है कि हम कोर्ट से बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पहला फ़ोन नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि हम कोर्ट से बात कर रहे हैं, हम थाने से बात कर रहे हैं। आपने मेरे पास और भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, अगर बजाज फाइनेंस के जो अपने आप को करता धरता समझते हैं वो चाहें तो मैं उनको ये सुना भी सकता हूँ, यहीं पर सुना सकता हूँ, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर एक व्यक्ति को फ़ोन किया था। उस व्यक्ति ने उसी की शिकायत उसी थाने में कर दी जहाँ से बताया गया कि जी ये फ़ोन मेरे पास आया, और उसके बाद कंपनी ने वहाँ से माफ़ी मांगी कि हम थाने से नहीं बात कर रहे थे। देखिए इस तरह के मामले भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बजाज फाइनेंस अपने ऊपर काबू रखने की जगह अपने गलत चार्जेस को लोगों को यानी जो गलत चार्जेस लगाकर उन्हें हरास किया जा रहा है उनकी जगह मीडिया को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल पब्लिक पूछ रही है, लगातार पूछ रही है। और जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट ने हमारी कवरेज पर रोक लगा दी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के साथ भी बजाज फाइनेंस ने कुछ भी गलत किया है, अगर आपके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, आपके पास पूरे प्रमाण हैं जैसे सभी लोगों ने पहले भी दिखाए, तो आप हमें मिल सकते हैं। हम ना केवल आपके मामले को प्रमुखता से मीडिया में दिखाएंगे बल्कि आपको लीगल एड भी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप वो पैसा नहीं खर्च पाएंगे तो चाहे हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़े, किसी अधिवक्ता से रिक्वेस्ट करनी पड़े, आपको न्याय दिलवाने के लिए लगातार हम प्रयासरत रहेंगे। चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो, जिसने भी आपके साथ गलत किया होगा, हम यानी उसी तरीके से जैसे पहले आपके साथ खड़े थे वैसे ही आज खड़े करे हैं, आज भी खड़े हुए हैं। और ये मैं आपको बार बार बता दूं कि कवरेज पर किसी तरह की रोक नहीं है। बजाज फाइनेंस के खिलाफ किसी का जेन्युइन अगर कोई ग्रीवेंसेस है, किसी की कोई शिकायत है, किसी के साथ इसी तरह से कंपनी ने गलत कोई भी काम किया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उस मामले को भी उतनी ही प्रमुखता के साथ दिखाएंगे जितनी प्रमुखता से पहले मामलों को दिखाया गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करें। और जो अनिल कुंडू जी थे अभी, उनसे आपने सुन लिया कि किस तरह से पूरी किस्तें भर दी हैं, पेनल्टी भी भर चुके हैं, फिर भी बजाज फाइनेंस के वकील ने, खुद को वकील बताते हुए एक लड़की ने कहा कि आपका केस 12 बजे कोर्ट में जाने वाला है, उससे पहले इस नंबर पर बात कर लीजिए। और वह नंबर बजाज फाइनेंस के एक कर्मी का था। ये मैंने नहीं, ये उस व्यक्ति ने खुद बोला है। यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये कंपनी किस तरह से लोगों को हरास करती है, क्यों लोग इस कंपनी को छोड़कर हमारे पास आते हैं, क्योंकि जब वहाँ सुनवाई नहीं होती तो सुनवाई IBN24 पर ज़रूर होती है। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।